एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, उसको ए टू बी पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, सो एज टू कंप्लीट अ सेमी सर्कल। उसका पाथ क्या ले रहे हैं? सेमी सर्कल। क्या ले रहे हैं? सेमी सर्कल। प्लीज टेक योर टाइम। अब यहां पे क्वेश्चन कर, कह रहे कितना वर्क डन लगेगा। चूंकि वर्क डन का फॉर्मूला तो बचपन से सीख रहे हैं, मतलब 11 से सीख रहे हैं, एफ डी एक्स कॉस थीटा। लेकिन यहां पे जो हमारा वर्क डन है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व है यहां पे, तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। वहां पे वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, तो फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे करके ऐसे जाओ, आप ऐसे ऐसे जाओ, आप कैसे भी जाओ, वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? क्यू नॉट पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वी है, क्योंकि आप ए से बी मूव किए हो। मैं रीजन एग्जैक्टली यही चाहूंगा। अब क्यू चार्ज की वजह से जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वो बी पे भी होगा, क्यू की वजह से। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर। एक पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है? के क्यू बाय आर। और अब आप सारे बच्चे जो लेट ज्वाइन किए कुछ भी, अब आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा पूछ लो। अब आप नहीं नहीं हो, अब आप यू आर इन अ जोन। अब आपको हर क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हुआ। आप सवाल पूछो अच्छे तरीके से, मैं 5 बार जवाब दूंगा। लेकिन अब आपको स्कोप में आना है, भले ही ना हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत, अभी समझ में आना है। ये चार्ज इस पॉइंट और इस पॉइंट पे पोटेंशियल को क्या रखेगा? सेम। क्यू भी सेम है, आर भी सेम, तो वी ए और वी भी बराबर हो गया, तो वर्क डन हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिस भी बच्चे को पता है वो डायरेक्ट भी टिक करेगा, मुझे पता है। ठीक है, वो डायरेक्ट, लेकिन हमें रीजन अभी चाहिए, लिख लीजिए। खोल के रखियो, आंसर चेक करना होगा। चैप्टर 2। इट इज नॉट एन इक्विपोटेंशियल सर्फेस। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, अभी 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 ये भी ऑन इन अ वे, चलो कह दो, मान ले तो आपकी बात। ठीक 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 ठीक। ठीक है। लेकिन बता देना क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि के क्यू बाय आर है। आर सेम है और क्यू क्या है? सेम। ये पीबी माइनस पी ए कौन लिख रहा है? शुभम, पी से डिनोट किया है क्या बुक में? पी से डिनोट कर रहे हो? ओके। नहीं, वैसे जनरली बुक्स उससे डिनोट कर रही है, वी से। वैसे किसी से भी कर लो, मैं आपके साथ हूं, लेकिन करो जनरली वी से। वेरी गुड शुभम, क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए। अनन्या है, वेरी गुड यार। अनन्या के लिए क्लैपिंग कर दीजिए भाई। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन जो एग्जाम में शायद आए कल, इस तरह का कुछ। तो आपको तो निकालना भी नहीं, आपको टिक करना है। अगर आपको लग रहा है कि पोटेंशियल सेम है, कौन निकालेगा? आप टिक। नहीं होगा, क्योंकि हमारा पार्ट डिपेंड नहीं कर रहा कॉन्जर्वेटिव फोर्स, वही तो बात चल रही है। इसलिए तो वो बात पहले ही बता दी थी, उससे नहीं करना है। और यही मजा आएगा आज, अगर आप फॉर्मूले पढ़ के आए हो, आज अपने आप को चेक करो कितने पानी में है, कितना समझ में आया। अभी गेम ऑन है, इसलिए आज सोचा हुआ था असाइनमेंट को कंप्लीट अपने पास ही रखना है, उसको खोल के रखिए चैप्टर 2। आंसर क्रॉस चेक करने पड़ेंगे हमें। बड़े लिख लिया सबने? चलो आज थोड़ा थोड़ा साथ देंगे जल्दी। हम्म। आपके पास एक क्वेश्चन ये आ गया है, और कुछ पॉइंट रीजन के साथ आप आंसर देंगे, जितने लोग भी देंगे रीजन के साथ। क्वेश्चन पढ़िए, रीजन के साथ आंसर देंगे। क्यों आप सोच रहे? आज एक जना एब्सेंट है, क्षितिज। क्षितिज के अलावा कोई एब्सेंट तो नहीं है? सारे हैं, ठीक। बनाने की कोशिश करे, हाथ पैर मारे, कुछ सोचे, तब बात बने। रिदम ना तोड़े।
रिदम ना तोड़। ढंग के रखना, कब कब करके देना हम लोग को सामने। हाँ, वापस। एक भी कॉपी दिखाई नहीं दे रही कहीं, दिखाई नहीं दे रही। अरे दूसरी कॉपी भी शुभम बाबू की। ये हंस रही है। नाम भी लिखना है बगल में भाइयों और बहनों। हम्म। अब सवाल की प्रैक्टिस सवाल को देख के ही होंगे, बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप क्वेश्चन को देखेंगे वही सीखेंगे। पहले क्वेश्चन का इंतजार होता है कि खाता खुलना शुरू हो एक बच्चे की लाइफ में। पहला क्वेश्चन नहीं हो, आपने ट्राई किया, इट्स फाइन, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए ये नॉलेज होनी चाहिए पूरे चैप्टर की। मतलब आज आप पढ़ के आने चाहिए सारे लोग, अगर आप चैप्टर पढ़ के आए तो यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अपने आप तो नहीं होगा। और जब आप पढ़ के आओ तब नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, पांचवें छठे सातवें क्वेश्चन में जब खाता खुलेगा तो क्वेश्चन होने लगेगा। एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन, कि आप सीख रहे हो। सारे तो किसी से भी नहीं होंगे। हाँ, आपने बोला एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, इसमें कुछ ओरिजिन नाम का जिक्र है और एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसे एक्स डायरेक्शन, और ये है आपका ए पॉइंट, जो ओरिजिन है आपका वो आपका ए पॉइंट है। एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में बी पॉइंट है, 1,0, और सी बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, सी बी द पॉइंट ऑन वाई एक्स, वहां पे भी आपका वाई 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ दिया। बोला कंडीशन बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पोटेंशियल के बारे में कमेंट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ई होता है माइनस डीवी बाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है, पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आगे की तरफ जाओ, जैसे जैसे आप आगे जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बताता था कि नेगेटिव साइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो मतलब आगे वाला पोटेंशियल कम है। अगर आप वीए और वीवी में देखोगे तो वीए इज ग्रेटर देन व्हाट, वीवी। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जित, ऐसे सोचिए प्लस क्यू, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे वी क्या होता जाएगा, कम। क्योंकि वी क्या होता है, के क्यू बाय आर। आर आपका बढ़ रहा है तो वी को कम होना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट। आपने कहा सही है यार, वी वीबी से बड़ा। और ए और सी पॉइंट बिल्कुल इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करेगा। तो वी और वीसी क्या होगा, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोल लो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू, बोल लिया करो भाई। 3 बजे से तो मैं क्लास ले रहा हूं, आप क्यों थके हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ए और सी परपेंडिकुलर से। अभी क्वेश्चन देखो कहां से निकाला है, 2022-25 के सैंपल क्वेश्चन पेपर पेपर में आया हुआ है। और दो बातें एक क्वेश्चन में लग रही है। आपको चाम भी क्वेश्चन का देखो कि एक नंबर के क्वेश्चन में दो डिफरेंट बातें लगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो रहा है, बी। चलिए, ये तो ए वाले हो गए, गलत हो गए। लिखते जाए भाई, लिखते जाए भाई। ये सी वाले हैं, ये भी गलत है। प्रथम, प्रथम कहाँ है? इसके बाद है ये, नाम नहीं लिखा ना ए।
ए बी है, कौन सा ऑप्शन है आपका? बी है आपका ऑप्शन। अनन्या के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। वेरी गुड, खाता खुल गया। मतलब खाता तो पहले भी खुला था आज का। इस पे ऑप्शन ही नहीं लिखा है यार। हाँ, बिल्कुल सही। कौन है? शुभम। क्लैपिंग भाई। 2 में 2। चलिए, अभी तो फिलहाल 2 पे 2 वाले वो अकेले हैं। अगर तीसरा कर गए तो किटकैट है। अब ये किटकैट क्वेश्चन हो गया। कुछ स्पेशल मिलना चाहिए, देखोगे। ई डायरेक्शन, ये लॉजिक गलत है। ऑप्शन सही है। मैंने कहा है मुझे आंसर लिख के मैं छोड़ के दो, ये कौन है? रीजन तो दो। गलत। चलिए भाई, फटाफट लिखिए रीजन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। अपना कितना चैप्टर 1 और 2 आ रहा है सेंट मेरीज? आपका भी 1 2 पूरा आ रहा है? 100%? फिजिक्स में ही कह रहा हूं मैं, फिजिक्स। फिजिक्स। जोशना जी, जोशना ने बोल दिया तो फाइनल है भाई। वो ध्यान से सुनती है यार, तू कहाँ सुनता है? ये भी अच्छा है। ये भी टीचर बोल देता है सेफर साइड। जितना पढ़ा रहा हूं उतना तो दूंगा। मैं कोई भी टीचर सबसे सेफ ये बोलता है। सही है। पता तो हो सिलेबस क्या आ रहा है। चलिए भाई, बड़े। लिख लिया सबने से यस और नो? ठीक है जी। एक और क्वेश्चन में। हाँ। तो भाई ये किटकैट हो गया क्वेश्चन जरा। और मिनट हो गए इसमें 3। दिल बड़ा है मेरा। किटकैट क्वेश्चन 3 मिनट से पहले कर लेगी तू अगर आता होगा। अच्छा, हिंट क्या है क्वेश्चन में? जो ए और बी में पोटेंशियल है वो सेम है, वी इज इक्वल टू वी बी। दैट इज द हिंट पार्ट, मैं बता दूंगा क्यों। वी इज इक्वल टू वी बी। वी ए इज इक्वल टू वीबी से क्वेश्चन करना। अब मुझे नहीं याद आ रहा मैंने इसका छोटा सा टॉपिक आपको शेयर किया नहीं किया। वो अभी क्वेश्चन के बाद पता लगे। और जब वी ए इज इक्वल टू वीबी करोगे तो उस पर भी हिंट दे रहा हूं, के क्यू बाय आर का फॉर्मूला लगा देना। वी क्या होता है के क्यू बाय आर? अभी थोड़ी देर में बता दूंगा क्यों। इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता, क्वेश्चन ही हो जाएगा। क्यू इक्वल सिग्मा इंटू एस। एस क्या है? एरिया। एरिया सेम है दोनों स्फेयर का। अच्छा। ऐसा नहीं हो रहा, कुछ ज्यादा हो रहा है आजकल।
थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहा, थोड़ा कम कम ध्यान दे रहा है ना। देखिए अगली क्लास में सारे लोग ध्यान रखेंगे, ये असाइनमेंट आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में? या तो आप क्वेश्चन लिख लो सारे कॉपी में, या क्योंकि ये क्वेश्चन सारे सिलेक्टेड है करने। सिग्मा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कब से होने लग गया? वो तो ई होता है। सिग्मा तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। अरे बस, आओ दो। आइए, देखिए स्फेयर के बारे में मैं एक बात बताना भूल गया, दो चीजें एक साथ बता दूंगा, इसका कंसेप्ट भी बता दूंगा। स्फेयर जो है आपका, इसके बीच में आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो, यह है कैपिटल आर, और एक होता है स्मॉल आर। स्मॉल आर वेरिएबल पॉइंट होता है, और उस स्फेयर वही होता है शेल। क्या होता है? शेल, जो आपने गॉस की थर्ड एप्लीकेशन में की। तो आपको पता है कि आप जब ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाते हो, सारे लोग शुरू से सुन लेंगे, तो आप जानते हो आर लेस देन कैपिटल आर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्या होता है? इसको यहां पे ऐसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और आर ग्रेटर देन कैपिटल आर में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो जाता है। और बाहर होता, सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इस पॉइंट, जिसको सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नाम से भी जानते हैं। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। यहां पे अगर किसी को जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, जिसको कुछ बच्चे जानते हैं सिग्मा, कैपिटल आर था स्मॉल आर था, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, ये फॉर्मूला। ये ई के बारे में जानते। अब ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि वी बताना है। वी वाला टॉपिक थोड़ा सा रह गया, कि अंदर जो होता है वी वर्सेस आर, इस टॉपिक से ये पता चलता है, ये शेल जो है, जब जब मैंने पढ़ाया था बताया था, इट एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। इट एक्ट एज अ, ये पॉइंट चार्ज, क्योंकि इसके फॉर्मूले पॉइंट चार्ज की तरह दिखने लगते हैं। वी के लिए देखिए, आर लेस देन कैपिटल आर, इसे डिराइव बाद में करा दूंगा। यहां पे पोटेंशियल होता है अंदर, शेल के अंदर पोटेंशियल होता है, विच इज वी इज इक्वल टू, शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है इस पॉइंट पे, वी इज इक्वल टू वो होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, शेल के अंदर। तो शेल एक ऐसी जगह है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है के क्यू बाय कैपिटल। ई वी दोनों बता रहा हूं, क्योंकि दो काम हो जाए, क्योंकि शायद कल क्वेश्चन पेपर में वी वर्सेस आर के ऊपर ग्राफ बनाने को आ जाए ऑब्जेक्टिव में, या टिक करने, ये वी का ग्राफ है, वो ई का। और बाहर जो होता है वो इनवर्स ही जाता है ऐसे करके, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। लेकिन बाहर वी कितना होता है, जैसे बाहर ई देखते हो, तो बाहर वी होता है के क्यू बाय स्मॉल आर। क्या होता है के क्यू बाय? क्योंकि शेल एक्ट करता है एज अ पॉइंट चार्ज। तो फॉर्मूले भी पॉइंट चार्ज के आ रहे हैं। किसके आ रहे हैं? किसके आ रहे हैं? तो शेल एक्ट कर रहा है एज अ पॉइंट। तो आप फॉर्मूले डिट्टो देखते हो, पॉइंट चार्ज के ही आते हैं शेल में। अब ये क्वेश्चन में क्यों सर अचानक से पूरे का पूरा स्टोरी ही आपने खोल दी, पूरा का पूरा दो कंसेप्ट एक साथ लिखे हुए, जो कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से कुछ लोग अच्छे से 5 मिनट देख के लिख। मेरी बॉटल गिरा रहा है शायद, आपकी है, फिर कोई दिक्कत। अच्छा, अब टू चार्ज स्फेयर है, तो टू टू चार्ज स्फेयर है ए एंड बी। आपने इसको, इनका रेडियाई अलग अलग है, इसका रेडियाई R1 मान लीजिए, इसका R2 मान लीजिए, आर कनेक्टेड टुगेदर विद अ कंडक्टिंग वायर। इसको दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया। ये कंसेप्ट भी पढ़ोगे, ये क्वेश्चन में अनएक्सपेक्टेड है कि कोई कर जाए, क्योंकि मैंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। इट इज अनएक्सपेक्टेड, मैंने दे दिया बस, बाकी तो ठीक है। अब जब जब वायर कनेक्ट करती है, इधर देखेंगे, जब वायर कनेक्ट करती है, वायर कनेक्ट करती है तो चार्ज फ्लो करता है। चार्ज क्या करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से चार्ज फ्लोज फ्रॉम, पूरा का पूरी कहानी इसी क्वेश्चन में लिख रहा हूं। थोड़ा कंसर्न, कल का पेपर है बस, आखिरी मोमेंट तक लड़ेंगे, ये वाली बात है, उसके बाद तो देखी जाएगी। उसके बाद रब रखा, चलिए। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल जब तक फ्लो करेगा, जब तक टिल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो आप यहां पे रीजन देते हो वी ए इज इक्वल टू वी। अब वी ए क्या है? के क्यू ए बाय आर वन। वीबी क्या है? के क्यू बी बाय आर टू। तो ये तो कैंसिल हो गया के से के। अब आप रेशियो देखिए, दोनों का रेशियो आर वन बाय आर टू क्वेश्चन में गिवन है। रेडियस का रेशियो आपको दिया हुआ है 1/2। अब सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया स्फेयर का होता है 4 पाई r²। क्या होता है? तो क्यू क्या होगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r²। इतना तो बजट से ज्यादा है कि अगर आप ये सोच गए तो, मतलब ये सारी चीजें आप एक एक करके सोच गए तो बहुत ही, मतलब मतलब मजा ही आ जाएगा फिर तो। किटकैट तो पक्का ही हो गई। तो क्यूए हो जाएगा आपका सिग्मा ए इंटू 4 पाई r1² अपॉन r1। छोटा r1 ले लेते हैं यार। और क्यू भी हो जाएगा सिग्मा बी बी इंटू 4 पाई r2² अपॉन r2। अब r1 से r1 कैंसिल है, r2 से r2 कैंसिल है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। सब कुछ कैंसिल ही हो गया भाई। तो सिग्मा बी आ गया r2/r1। क्या आ गया? r2। सब कुछ कैंसिल हो गया। r1/r2 1/2 है, तो r2/r1 क्या होगा? 2/1। क्या होगा? 2/1। 2/1 होगा। सही है। तो रेशियो टू, आंसर चेक कर लियो उसका यार। आंसर ऑप्शन बी लिख लीजिए। कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस से कैसे कर लेगा क्वेश्चन? सी के बारे में कैसे करेगा ना। कोशिश कोशिश तो है कुछ। कुछ तो हाथ पैर मार रहा था, तो विच इज गुड। ये कोशिश जो है ना, ये करते रहना, मार्क्स आ जाएंगे। अब कोशिश कर रहे हो आप, बाकी लोग नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आखिर में कहाँ गलत हो गया? अच्छा, तो अपना ऑप्शन बना लिया। एक क्लैपिंग कर दीजिए सर के लिए, पहले तो चॉकलेट है उनकी। किटकैट। किटकैट क्वेश्चन लेके कोई और गया था किसी के लिए? अरे ये तो सही यार, दो एक साथ बंदों ने कर। सही है। क्लैपिंग फॉर अर्नब प्लीज। अलग मेथड से किया। वो तो पता है यार, देख के ही पता लग जाता है कौन है। इंच। बर्थडे है? हाँ। सारे लोग एक बार हैप्पी बर्थडे कर दो यार प्लीज। करो यार, इस पे भी खुशी में होते तुम। हैप्पी बर्थडे डियर अर्नब, हैप्पी बर्थडे। सही लग रहा है। सो सिग्मा ए बाय सिग्मा बी थोड़ी निकालना है। हाँ सर। क्लैपिंग कर दीजिए। तीसरी किट कैट जल्दी ले ले। गलत। उन दोनों। चल एक कमाल क्वेश्चन। सही आंसर गलत बोल दिया इसका। एटना झूठ बोल रहा है। कहाँ बोल दिया सही तूने? तो आपने बोला गलत। तूने एरिया का फॉर्मूला ही गलत डाला था। 4 पाई आर डाला था। सिग्मा इंटू r² क्या लिख रहा था यार? ये क्या लिख रहा था? 4 पाई मैंने काट दिया था यार 4। फोर लिखा ही नहीं, कहीं काटा का है। देख ले कहाँ लिखा है। तूने तो एस से एस को ही काट दिया था पहले, तो एरिया सेम लिया। देख समझ मुझे आ रहा है वो क्या लिखा, लेकिन वो बांध नहीं रहा। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कल आएगा तुम्हारे। इस पे एक फील है मुझे क्वेश्चन। पता नहीं, आ गया तो मजे मजे, वरना कोई नहीं, दूसरा कर लेंगे। ये वाला ग्राफ प्लीज अपने नोट्स में बना, ये वाला तो नोट्स में रखना। ये नोट्स में है क्या ये? नहीं, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ लो। इसको लिखना पड़ेगा अच्छे से। इस क्वेश्चन में मैंने 5-10 बातें बता दी हैं एक साथ। नीचे वाला यार,
ये वाला इनवर्स है, दोनों कर्व ही आएगा। इनवर्स रिलेशन लीनियरली थोड़ी जाता है, लीनियरली इनवर्स ऐसे थोड़ी जाएगा, स्ट्रेट लाइन थोड़ी जाएगा, दोनों कर्व ही जाते हैं। तो मुझे बता दो, इसमें चेक करने वाला हूँ। कर ले अपना यार, बातें कर। अक्षित कहाँ है, आज आराम करने आया है शायद वो। हाँ, जूस भेजूं? एक क्वेश्चन हुआ नहीं 3 में से, बैठे हैं। दरियाल साहब भी। हाँ खुश। उल्टा तो वो तो सही हो जाता, बस ये था कि आपने लॉजिक यही लगाया था। हाँ बस वो देखना था मुझे, कॉपी भेज देते। अब नहीं भेजना है। बस मुझे लॉजिक देखना था, आप लॉजिक पे जा पा रहे हो। 3 मिनट लिखने के लिए दे रहे हैं, प्लीज नोट डाउन कर लो, इसमें बहुत सारी बातें लिखने वाली जो लिखनी चाहिए, जो आपको लिखनी चाहिए, बहुत सारी नोट डाउन करने वाली बातें, बारीकी से लिखना उसको। बेटर है आप नोट्स में ही लिखो, पोटेंशियल की जगह कहीं पे ऐसा। हम्म। दोनों ही स्फेयर के हैं, एक ई वर्सेस आ रहा है, एक वी वर्सेस आ रहा है। लाइट जल रही है साइड में, लैपटॉप की चार्जिंग लाइट जल रही है। कंफर्टेबल बैठ नहीं यार, इसमें गड़बड़ चल रहा है, मेरे अंदर नीचे रहने दो उसको। अरे कभी कभी ना कनेक्ट नहीं हो रहा है वो। अब बंद हो गई देख, अब देखियो। हाँ, चार्जेस को फ्लो होने में दिक्कत हो रही है इसका मतलब, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर होता है तो चार्ज को तो जाना चाहिए, सिग्नल जाना चाहिए। हाँ, पोर्ट पे इशू आ रहा है ना। पूरा तो नहीं लगा था 6 घंटे। सपोर्ट खराब है, पोर्ट चेंज हो जाएगा। सामने चले जाना नीचे। ये नहीं बोल रहा मैं चलेगा आके करा दूंगा आपके लिए, बातें बना रहा है तू, इतना बेशरम होते जा रहा है दिन भर दिन। ये भी बोल सकता है सर आई विल डू फॉर यू। नहीं नहीं देना ही नहीं अब तो, छूने भी नहीं देंगे। मैं चाहता हूँ बेकार आदमी है यार। सब आत्मनिर्भर रहने चाहिए। नहीं भैया हमें नहीं बनना। हमें नहीं बनना, बात खत्म। कर ली डेरिवेशन सारी। वो रात को खींच के 3-4 घंटे पढ़ लियो, जो पढ़ाया हुआ है बस उसको रिवाइज कर लो, अगर क्वेश्चंस है तो आपके पास। क्यों? खुद से तो नहीं आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा, भी खुद से आपने उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। लेकिन अब आ जाएगा, मतलब अगर आपको एक प्रॉब्लम ये है कि आज आपको ये क्वेश्चन रिवाइज भी करने पड़ेंगे। आप ये सोचोगे कल तक रिटेन हो जाएंगे, रिटेन नहीं रहेंगे। आपको घर जाके से पढ़ना पड़ेगा, फिर कल आपका दिमाग लगेगा एक पेपर में। पॉजिटिव जाना, दिमाग तो जरूर लगेगा अगर हो गए। क्वेश्चन एक भी इतनी जल्दी नहीं होते बेटो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन एक प्रोसेस से होंगे। अभी आप, ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो आन्या बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है, आप गलत नहीं बोल रहे हो सारे। इधर देखो कि सर पढ़ लिया, क्वेश्चन नहीं लग रहे, बहुत सिंपल डाउट है हर बच्चे का। क्वेश्चन अचानक से नहीं लगने देंगे। अभी इस बात को बुरा मत मानना, 11th में कुछ कमाल नहीं करा हमने। मैं अपने को, हम कमाल कर, अब कमाल का मतलब क्या है कि हमारा जो क्वेश्चनिंग सॉल्विंग का टाइम था जो हमें 11th को देना था, वहां हमने बड़ा टाइम लैग कर दिया। तो अभी क्वेश्चन करने में समय थोड़ा जाएगा, लेकिन करना नहीं छोड़ना, थोड़ा थोड़ा करते रहो। अब वो 11th वाला प्रोसेस में थोड़ा रहता कंट्रोल, तो आदत पड़ जाती। वो वही मैं,
आपके नहीं है प्रॉब्लम, वो 90% लोगों की प्रॉब्लम है। तो आपको सवाल का जवाब दे रहा हो तो आपको ये नहीं सोचना नहीं हो रहा, वो होगा जरूर, लेकिन आपको करते रहना। थोड़ा थोड़ा करके समझ में आए, थोड़ा थोड़ा करके समझ में आए। क्वेश्चन तब हो, इतनी जल्दी फिजिक्स हाथ में नहीं आती। आपको समझ आ रही है अभी, यही सबसे बड़ी बात है। आपको सबसे बड़ा सच बता दूं, समझ में आ रहा है टॉपिक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, टॉपिक क्या कह रहा है समझ में आ रहा है, दैट इज फिजिक्स की अभी आपका स्टेज 1 स्टेज 2। क्वेश्चन खुद लगेंगे, वो स्टेज 3 आने में एक टाइम लगेगा जिसमें आपको एफर्ट्स करने पड़े। ऐसे मतलब धीरे धीरे समझना पड़ेगा। फिर किसी क्वेश्चन में टॉपिक लगेगा, दोबारा कंसेप्ट लगेगा, आप लगाओगे अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से किया घर में आके तो। जैसे आज कर लिया, कल आ गया तो आप लगा जाओगे, आपको पता है कि हाँ यार ये इस तरह क्वेश्चन तो किया था, ये आए ना है। चलो भैया, क्वेश्चन। क्वेश्चन को सबसे पहले गिवन डाटा लिख ले, उसके बाद फॉर्मूला लिख ले, वर्क डन का फॉर्मूला जो तेरे पास है, फिर कुछ सोच, शायद हो जाए वाला, शायद बात बनेगी इसमें। फॉर्मूला लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, गिवन लिखिए। गिवन लिख लो पहले, आप ऐसा करो, फिर फॉर्मूला वर्क डन का लिख लो, पोटेंशियल के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है, और फिर अप्लाई कर दो, शायद आंसर आ जाए। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज मैं बता देता हूं, यही होता है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर आपको प्रोटॉन के चार्ज की जरूरत पड़ेगी तो कम से कम 5 से 10 कॉपी आएगी इस क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं, करो। इसकी तो आनी थी क्योंकि इसने पहला क्वेश्चन कर लिया। सानिधि भी दे रहे हैं, दे दीजिए। 5 से 10 कॉपी आएगी क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से बैठो। ए रब्बा, आराम से आराम से आराम से आराम से, पीछे इसको साइड में रख दे, थोड़ा काम करता है, तेरा क्वेश्चन भी तो नहीं हुआ। ये तो अलग साइड में रखो बॉटल। यार दोनों उधर साइड में यार, लेके क्वेश्चन कर यार। ए कॉपी देगा वो कब करेगा, हमसे छोड़ो। मैं नहीं लूंगा किसी का तुझसे कॉपी, ये बता रहा है तुझको। मैं नहीं लेनी, मैं नहीं बताऊंगा तुझको। मैंने तो पकड़ लिया चोरों को। बहुत लेट कर रहा है ये क्वेश्चन तो, 2 मिनट से मतलब 10 सेकंड में तेरे लिए 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। बताऊंगा क्यों, क्योंकि डायरेक्ट है ये पूरा। ये पता नहीं तू नहीं कर पा। 1 सेकेंड, बस बस, चले, बस ले लो यार वापस वापस। प्रोटॉन को आप P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। मान लीजिए P1 से P2। P1 में पोटेंशियल दिया है -5 वोल्ट, P2 पे पोटेंशियल दिया है +5 वोल्ट। द वर्क डन ऑन द प्रोटॉन। अब आप देखो, आपका पहला फॉर्मूला है चैप्टर का, आने अब इधर देखना बेटो। आपको पता है आप P1 से P2 गए हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, वर्क डन P1 से P2 अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन। वही फॉर्मूला दोबारा लग गया, अभी थोड़ी देर पहले लगा, इसलिए कह रहा था 10-12 कॉपी तो सही कर देगी शायद। तो Vp2 5, Vp1 -5, W आपको निकालना है, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻90। गेट 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻90
वर्क की यूनिट जूल होती है, तो 1.6 इंटू 10⁻18 क्या आ जाएगा, जूल। ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए। 1 मिनट भी क्वेश्चन नहीं था, 30 सेकंड में हो जाता। परफेक्ट सही जोएल, वेरी गुड जोएल। गलत है? नहीं सही है, वही देखो। कौन है? अपना ही देखो, ऑप्शन आ गया। आंसर चेक है। हाँ, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस पे आप जब मूवमेंट लेते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हो, क्योंकि आपका आपका आपने प्रोटॉन को P1 से P2 लिया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो फाइनल माइनस इनिशियल। ऑप्शन देख लेते, आंसर देख इसका। आंसर देख लिया अगर खुद यार बेटू। मैं हाँ, ये कौन है यार? राइटिंग बहुत खराब हो रही है। दो यार पीछे यार, फटाफट काम करो भाई। देखो भाई, प्रियश का हो गया भाई। अरे, -5 +5 तो 0 होता, आपने 10 कैसे लिख दिया? आपने लिखा -5 +5। वो देखता नहीं है। -5 +5 तो 0 हुआ ना। परफेक्ट सही है अनन्या, वेरी गुड। ये सही है मिस्टर अक्षत, सब लग रहा है मुझे। चलो कुछ। हाँ भाई, ये भी गलत हो गया। तेरी मर्जी है, कुछ भी ले ले भाई, हम तो गलत और सही बोलेंगे तुझको। शुभम सही। बताओ मत यार, सीखने दो उसको भी। कुछ नहीं। मैं विश, वेरी गुड बेटू। गलत हो गया। गलत है। कहाँ है आंसर? पीछे आप पीछे। मेरे घर। गलत हो गया। देख रहे हो भाई, तुम्हें फंसाने के लिए माइनस भी डाल दिया उन्होंने। उनको देखो तुम मारे। हम्म। ये कौन है भाई? आंसर गलत निकाल दिया। मल्टीप्लाई नहीं किया आपने। गलत। सांबर। गलत। शायद। ये नाम जो लिख नहीं रहा है, अगली बार कॉपी में लूंगा नहीं भाई, देखते ही वापस कर दूंगा, चेक भी नहीं करूंगा। ये कौन है? नाम लिखो। कितनी बार बोला नाम लिखो यार। सही। वेरी गुड। कैसेट सब डायरेक्ट कैसे लिख दिया यार? प्रथम। एक कोई मिल रही है चॉकलेट। सही। जिन जिन का सही है रेज योर हैंड प्लीज। प्रथम नीचे आ। 5 लोग हैं, एक एक लेके आगे फॉरवर्ड करो। तूने किया है खुद? नहीं, वो कुछ नहीं है, बस पूछ रहा हूं मैं तो। हाँ, ये वाली टीम शांत बैठी है बिल्कुल, 3 और वहां 5 चॉकलेट गई है। 8। अब मैं क्या करूं? हो गए यहाँ पे सबका? दिया। वेरी गुड। हो जाएगा और। ठीक है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। लिख लिया सबने? तो यस और नो? चॉकलेट आ रही है मतलब जीवन में सही चल रहा है, इसलिए चॉकलेट लेते रहो गुरुजी से। ये आसान है यार, घर पे कर लेंगे। हाँ ठीक। इसके लिए मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकता भाई, इसलिए इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 1.5 मिनट देंगे। बहुत ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। 10 सेकेंड तो ऐसे ही चले गए, लो। पहले करके आई थी क्या ये वाला? हाँ बेड़े। तो नाम दे, नाम नाम नाम।
हाँ बगल में नाम लिख। 10 सेकंड भी ज्यादा दे दी क्या? कॉपी पास करा दे यार समर्थ, हेल्प कर थोड़ी मेरी। भार्गव यार तुझे भी कुछ निकालना, उसने अकेला बीड़ा थोड़ी लिया मेरे दोस्त। करो यार, आप भी प्यारे बच्चे हो। तू नहीं है? तू कि तेरे आंसर तो आ नहीं रहे, कॉपी दे नहीं रही। सबसे बस भाई गिर जाऊंगा मैं, जगह नहीं बची। एक सेकंड, ही मेरी वायर वायर मत तोड़ना। नहीं पकड़ ले, यही पकड़। नाम जिसका होगा वो चॉकलेट तो उसी को मिलेगी भाई। बस भाई समय खत्म हो गया। 10 सेकंड। चलिए बस डन। ले लो यार ले लो। आइए पहले अरे रुक जा भाई। पहले जो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम है। तो पहले थीटा 0। तो इनिशियली जो यू आई होगा वो माइनस पी कॉस थीटा, थीटा 0 होगा तो कॉस 0 1 है। बहुत स्पीड में दिए, कॉपी भी देखते हैं। उसके बाद डाइपोल जो है वो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पे हो गया। तो फाइनल एनर्जी होगी माइनस पी कॉस 90, कॉस 90 इज 0। वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी, U2 माइनस U1, UF माइनस UI या U2 माइनस U1। तो U2 माइनस U1, आंसर इज प्लस P। ऑप्शन चेक कर लियो। गलत है भाई, जल्दी प्लीज। ये सही है सर, ये सही है, ये सही है। अरे भाई भाई क्या कर, तू पीछे होके बैठ थोड़ा। ये सही है। क्यों काटा? फॉर्मूला गलत लगा। सही है। एक बात बता। फाइन, आप अलग गए हो ना मुझसे। ये ले लीजिए, नाम में नहीं लिखा यार। कहाँ है? उधर। आलिम। सही है। ओ भाई खाता खुल गया आज तो, श्योर है। सही है। यार ये दोनों बंदों ने एक ही मेथड से किया यार। अब सच सच बता दो तुम, किसका सही है? दो में से एक जना ही सही कर रहा है। प्रथम गलत, तपस्या गलत। यार ये नाम भी, अर्नब सही है, चलो गलत है। मतलब नाम सही है यार, गलत। शुभम, तीनों ने एक मेथड से ही किया। शुभम को मिलेगी पहले दी है भाई कॉपी। अब ये बड़ा घाटा हो गया है कि आप करोगे भी तो एक शक रहेगा। करता हूँ तुक तो जा। गलत हो गया तनिष्का। तो गलत है। एक स्टेप गलत किया। टाइम गलत। कौन है ये? तेरा है? संवेद गलत। कौबिद दिए तेरे। प्रियश गलत। अनन्या गलत। ये कौन सा है? अच्छा आपका है, अच्छा आप समझा। मैं रिदम में खो गया हूँ कॉपी की, अभी तो आप बचे हो गया। एड़े। प्लीज रेज योर हैंड जिनका सही है। आप दो प्लीज, उन दो को देना। सिर्फ दो लोगों का सही, यार एक बार बताओ प्लीज इधर।
वर्क डन जो होता है वो चेंज इन एनर्जी तो होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इतना जल्दी 3 मिनट 2 मिनट थे। लिखो सही। क्या कर रहा है भाई? वो तो ठीक है, एलेक्सिस लिख रहा है पी साइन थीटा। इसका क्या करे? साइन भाई टॉर्क पे आता है, वो भी प्लस पी साइन थीटा, और एनर्जी में आता है माइनस पी। माइनस बहुत जरूरी है। लेकिन इस फॉर्मूले से करना है तो माइनस से ही करना पड़ेगा, अगर माइनस पी कॉस थीटा से लोगे। अगर इस फॉर्मूले से जाना। बड़े हो जाए, आज सारे चॉकलेट क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, धुआंधार मामला चल रहा है। चॉकलेट का डब्बा एक हो सकता है, आगे जाके त्रिमूर्ति दुकान है, वहां से तुम एक्सचेंज करके पैसे ले लो, इतनी इतनी चॉकलेट आ सकती है। बड़े एक तो कर दे, एक तो कर दे। भाई साहब ये हो रहा है कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 बच्चों से मैं कह रहा हूँ, नुपुर पक्का हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देख ले। नुपुर पक्का हो रहा है, सही कह रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है। मैं 2 मिनट दूंगा लेकिन बस। कौन है? हो गया क्वेश्चन? दोबारा करो, दोबारा। कोई बात, दोबारा करो। एक बार दोबारा। वेरी गुड, आप करके लाए। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, हंस रही है। अरे कोलगेट इधर, अपना काम कर। पर्सनल बात। एक क्वेश्चन नहीं हुआ अभी। एक करके दिखा, जब मजा आएगा। हो रहा है क्वेश्चन, जल्दी करो। इजी है। इससे तगड़े क्वेश्चन तो हमने। एनर्जी मत एनर्जी मतलब एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हाफ CV स्क्वायर। टाइम को कम करना पड़ेगा यार। नाम के साथ देना, नहीं तो। सिग्नेचर, हाँ भाई, पैन। इतने बड़े हो गए आप, सिग्नेचर हो गए। भाई दे दो कॉपी यार उसकी। ऑप्शन तो देख ले यार। ऐसा कुछ नहीं है, सही भी हो सकता है। मुझे नहीं। नाम नहीं लिखा तो चॉकलेट नहीं। तपस्या। पढ़ रही है इतने साल से, राइटिंग तो पता लग रहा है। कॉपी पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़। रख लो। बस कर लिया, बस वापस दे दो। जगह नहीं बची यार। देखिए, अगर पैरेलल में कैपेसिटर्स होते हैं, प्लीज प्लीज, पैरेलल में कैपेसिटर्स होते हैं तो डायरेक्टली ऐड करते हैं। डायरेक्टली ऐड। और सबकी कैपेसिटेंस सेम है, अप टू 10, तो 10C हो जाएगा आंसर। तो एनर्जी स्टोर्ड आपकी हो जाएगी हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। C इक्विवेलेंट इज 10C, C इज 1 माइक्रोफेरेड, तो 10 माइक्रोफेरेड। वोल्टेज इज आर 100 का स्क्वायर, तो 5 माइक्रोफेरेड, 10⁴। अब आंसर जूल में ध्यान से देखना पड़ेगा, 5 × 10⁻⁻6, तो आंसर बना 5 × 10⁻⁻2 जूल। ऑप्शन डी।
तपस्या सही। मैं कह रहा था आपसे हो गई, मैं तो आपसे कह रहा हूं आप कर लोगे। गलत है जजान। सर यूनिट गलत हो गई। कोई है, यूनिट गलत हो गया। सही है अक्षत। आपने कन्वर्जन नहीं दिखाया मुझे, कौन है? कन्वर्जन को तो दिखाया नहीं, डायरेक्ट कैसे लिखा है बताओ? आपने 500 लिखा, उसके बाद आपने डायरेक्ट कैसे लिखा ये बताओ? अच्छा 1/10 करा, ओके सर। नहीं आपने एंड में कन्वर्जन नहीं दिखाया, मैं वो नहीं, वो तो मैंने देखा ही नहीं, खैर कन्वर्जन भी नहीं किया अभी ना, चेंज नहीं करी यूनिट्स। ऑप्शन तो लगाओगे ना आप? बिना ऑप्शन के दे दिए। ऑप्शन तो गलत। अरे मैं दे दूंगा यार, श्रुति। सही है, प्रथम सही है। ये सही है अर्नव। एलेक्सिस सही है। तपस्या सही है। तनिष्का सही है। वेरी गुड। यूनिट नहीं लिखी, गलत। ऑप्शन टिक नहीं करे, सही है। वेरी गुड। भार्गव सही है। हाँ ये खुद किया आपने, दिख रहा है। जोहान ठीक है। शुभम ओके। ये किसकी कॉपी है, लास्ट एक रह गई। इधर जिसका सही है रेजर हैंड। चॉकलेट तो खत्म हो। अभी जिसको नहीं दी अभी तक मैंने एक भी बार, वो प्लीज रेजर हैंड। अभी खत्म हो गई चॉकलेट, आपको दी नहीं अभी तक? अरे मैं अभी 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 और लाऊंगा अंदर से। अभी ला रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ क्या कह रहा है? क्वेश्चन नहीं लग रहा मतलब? देखने में बेकार लग, ये क्या बात? क्वेश्चन सामने आपके कर रहे हैं आप कुछ? सर चॉकलेट। को देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहे, सारे लोग इधर देखेंगे। हाँ ये वाला मुझे समझाना ही। ये कैपेसिटर का एक स्पेशल केस होता है जिसको पढ़ाना है। कैपेसिटर क्या, प्लेट का अपना क्या होता है, बीच में डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा इस क्वेश्चन में प्लीज। एक प्लेट का एरिया होता है और दोनों प्लेट्स के बीच में दूरी होती है, डिस्टेंस। अब आपने दो डायरेक्ट्रिक्स डाले हैं। आप तो एक डायरेक्ट्रिक के बारे में जानते हो कि जब आप डायरेक्ट्रिक डालते हो तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। उस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है थिकनेस टी वाले का, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं और इसके ऊपर डेरिवेशन आने के भी चांस है तुम लोग के, कि 2 नंबर की डेरिवेशन आ जाए ये वाली।
अब क्या होता है, मल्टीपल डायलेक्ट्रिक्स आप डाल सकते हो, ए बी, बहुत सारी अलग अलग। तो बोला कि यार जब ये डाल दिया तो आपका दिस अरेंजमेंट कैन बी थॉट ए डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस डी। तो आपने जो अल्टीमेट डायलेक्ट्रिक डाली, ये K1 K2 अलग अलग डायलेक्ट्रिक डाली, और आप मान के चलो आप इक्विवेलेंट डायलेक्ट्रिक का फॉर्मूला निकालो। किसका? डायलेक्ट्रिक का इक्विवेलेंट। जैसे कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालते हो, उसे डायलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट समथिंग कुछ बोल रहा। अलग क्वेश्चन। एग्जाम एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक्स आती है, उनमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अपन 10th पे 9th पे कभी कभी करते थे। अभी 12th में वापस वो फेस आएगा कि वहां से भी क्वेश्चन उठाएंगे, यहां से भी उठाएंगे। अभी तो फिलहाल मैं यू लाइक से उठा रहा हूँ सर, फिर एक और असाइनमेंट बनेगा वो डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको एक कहानी बड़ी स्टार्टिंग में ही लिखनी है कि जब डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइड होता है, क्या डिवाइड होता है? तो जब डिस्टेंस डिवाइड होता है तो कैपेसिटर जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं। किसमें होते हैं? सीरीज। क्योंकि होता ही है कि जो ये डायलेक्ट्रिक जब डाला तो ये एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा और ये दूसरा, और ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे। ये एक ट्रिक पार्ट है इस क्वेश्चन का जो याद रख, कि जब आपने कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक डाला और डिस्टेंस डिवाइड हुआ, क्या डिवाइड हुआ? जब डिस्टेंस डिवाइड होता है तो कैपेसिटर आर इन सीरीज, और जब एरिया डिवाइड होता है तो कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। यहां पे क्लियर है, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है D1 D2। एरिया डिवाइड होगा तो बोलेगा A/2 A/2 A/3 A/3। तो आपने कहा ठीक है यार सीरीज में। अब पहले वाले का अगर आप C1 बोले, अब लिखना नहीं है आपको, समझना है, क्वेश्चन अलग है, बिल्कुल ही अलग। आप कहेंगे यार C1 कितना है, एरिया तो बदला नहीं, A ε0/D1। ये C1 है क्योंकि वो एक पैरेलल प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है K1, और उसके सॉरी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगा। कितने टाइम्स बढ़ेगा? और जब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट होता है और जब फुल्ली इंसर्शन का केस होता है, रुक जा भाई इधर, जब फुल्ली इंसर्शन का केस होता है तो कैपेसिटी K टाइम्स बढ़ती है। ये आप दो कैपेसिटर मान रहे हो, आप ये फुल्ली इंसर्शन का केस ले रहे हो, ये D1 ये अपने आप में एक। तो K टाइम्स आपने बोला बढ़ गई K1, और C2 वाले में भी K टाइम्स आपकी बढ़ गई A ε0/D। A ε0/, हाँ आप बोल सकते हो कि यार ये आपका D डिस्टेंस है टोटल मिला। अब ये दोनों सीरीज में, दोनों क्या है? सीरीज में। मैंने आपको शॉर्टकट बोला था C डैश का क्या होगा? C1 C2/C1 + C2, बिकॉज सीरीज में। अब आपने डाला ये क्वेश्चन PA1 में थोड़ा एक्सपेक्ट कम करते हैं हम आने का, मिड टर्म टाइप क्वेश्चन है। P1 में बिल्कुल प्रो पेपर नहीं डाल देगा टीचर कि PA1 पे ही डाल दे, तो बच्चा तो फिर सरेंडर कर जाएगा ना एग्जाम में। हम तो हम तो मैक्सिमम लेवल पे अभी से ही पढ़ रहे हैं। मैं आपको सबसे बड़ा सच बता दूं, चाहे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स कराते, चैप्टर सारे मैक्सिमम लेवल पे ही है। 80% तक कवर कर रहा हूँ टॉपिक को, 20% हर चैप्टर का थोड़ा पोर्शन रह गया, वो बाद में करेंगे, मतलब जब आपका सिलेबस होगा तब। C1 C2, अब आपने यहाँ पे वैल्यू डाली K1 A ε0/D1, K2 A ε0/D2, यहां पे डाली K1 A ε0/D1, और यहां पे डाली K2 A ε0/D2। अब जरा हेल्प करेंगे कैलकुलेशन में साथ। अब ये हो गई, अब यहां पे आ गया। अब A ε0 ऊपर नीचे से कॉमन होके क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो C डैश आपका बना K1 K2/D1 D2, और नीचे बना K1/D1 K2/D2 बना है। ठीक है, इसको यहां लिखना चाहिए था, सेकंड लेफ्ट साइड। अब आप यहां पे, हमने यहां पे लिखा C डैश को K1/D1 इंटू K2/D2, और यहां पे लिखा आपने K1/D1 + K2/D2। और आपने यहाँ पे एलसीएम लोगे ना, जब आप D1 D2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ऊपर आएगा K1 K2/K1 D1 + K2 सॉरी K1 D2 K2 D1, ये आ गया आपका। अब आपको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक निकालनी है, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आ गया, क्या आ गया? इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक तो नहीं आई, और मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, आपने बताया नहीं। A ε0 कर देगा, एक A ε0 रह जाएगा, क्योंकि ये इनटू है। क्या है? इनटू। तो एक A ε0 ऊपर रह जाएगा। देखो ये इनटू में है ना, एक कॉमन होके ना एक कैंसिल होगा,
एक रह जाएगा क्योंकि इनटू है। नीचे तो कॉमन होगा, ऊपर मल्टीप्लाई में कॉमन लेने की जरूरत नहीं होती, 4 into 4 मतलब 2 बार लिखा है। अब इसकी कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए आपको। तो ए एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन लिया, एक है, ए एप्सिलॉन से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो इक्वेशन बचेगा आपका, अब पीछे से हमें लिखना है, इसको याद रखो। नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी ज्यादा जगह। सी डैश K1 K2 ए एप्सिलॉन नॉट, K1 के साथ क्या आ रहा था D2, और K2 के साथ क्या आ रहा था D1। ये आ रहा है कुछ। अब प्रॉब्लम है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो आपकी आ चुकी है। अब आपको जो निकालना है वो इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक निकालना। चलो निकालते हैं। अब आप मान के चल रहे हैं उन दो प्लेट की जगह एक प्लेट है जिसका डाइलेक्ट्रिक क्या है के, और उसकी दूरी उसने पूरी ले ली है डी, एंड डी क्या है D1 + D2। ओके, आपने वो ले लिया। अब आप इसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप कहेंगे ठीक है सर, ए एप्सिलॉन नॉट बाई के टाइम्स बढ़ेगी डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि के डाइलेक्ट्रिक है, अपॉन D1 + D2, अपॉन क्या हो जाएगा, और ये जो के आएगा ये के इफेक्टिव आएगा, क्या आएगा, के सबका है। ये बहुत प्रो है, मतलब इट इज स्ट्रेच्ड अप टू मेंस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मेन स्टैंडर्ड पे भी जाएगा, आपको धीरे धीरे समझ आए ठीक है, नहीं समझ आए तो भी ठीक है, अगली क्लास में 2-3 बार करना पड़ेगा। एक बार में आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग बहुत बड़ी है इस क्वेश्चन की, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक निकाल रहे हो। यहां तक ये क्वेश्चन बहुत था अपने आप में। ये तुम्हारा कल आ जाए तो आ जाए, अगर डिस्टेंस डिवाइड होगा तो कैपेसिटर आर इन सीरीज, और अगर एरिया डिवाइड कैपेसिटर, सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया, पैरेलल तो ज्यादा आसान होता है, डायरेक्टली ऐड कर लो। अब यहां पे आपने कहा ठीक है सर, K1 K2 ए एप्सिलॉन नॉट K1 D2 + K2 D1, अब कैंसिल करिए कुछ, ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो के इफेक्टिव क्या आएगा, K1 K2 D1 + D2 अपॉन K1 D2 + K2 D1। ऑप्शन देखिए कोई है, सी ऑप्शन से, ये आंसर चेक कर लीजिए, चेक कर लिया, ऑप्शन सी। तो वैसे जब मैंने क्वेश्चन दिया था, मैं आपको बताता हूं, मैं ये सोच रहा था इक्विवेलेंट पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, तो मुझे लगा था यही आंसर होगा, लेकिन अभी अभी देखा मैंने, इसने उससे भी ज्यादा स्ट्रेच कर दिया क्वेश्चन को, इसने इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक पूछा, तो उसके आगे भी सोचना पड़ेगा कुछ। क्वेश्चन तो 1 नंबर का कहीं से भी नहीं बनता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लिख लीजिए। कहीं से भी नहीं बनता। हाँ, तो वो भी अच्छा है लाइफ में यार, तुक्के मारना तो बहुत जरूरी है, कभी कभी बात बन जाए तो बन जाए। किसमें बेट, हाँ, तो अभी सारा शॉर्ट हो गया, 12th में आ गए सारे बच्चे, किसी को फेल किया 12th में, नहीं स्कूल में, 11th में फेल किया है किसी को, या 12th में 5 को कर दिया है फेल, कंप्लीट फेल। इस बार तो स्ट्रीम देने में बड़ा पंगा कर रहे हैं बच्चों को यार। हाँ, अरे यार एक बच्चे की 70% आई है, उसको साइंस नहीं दे रहे हैं। अब वो बेचारा 70, साइंस में 79 है, मैथ्स में 70 है, वो पता नहीं क्या करके बैठा है, ऋषभ करके छोटी सी हाइट का, पता नहीं, उसको नहीं दे रहे यार। अब वो उसे साइंस लेने, वो मेरी फिजिक्स क्लास में कह रहे सर दे ही नहीं रहे, आप बात करो। अब इन सब चीजों के लिए अब बात करना, लेकिन वो अच्छा बच्चा है, मतलब उसने ना बहुत इंप्रूव करा। वो बहुत डाउन था जब ट्यूशन में आया था, 10th में, उसने 10th में मिड में ज्वाइन किया था, तब भी वो इतना स्कोर कर गया लड़का। उसको तो देनी चाहिए, पता नहीं उसको भी नहीं दे रहे। और कभी कभी मूड होता है तो 60 वालों को भी दे देंगे। किससे, चलिए, ये तो ये कर ले पहले, ये हो गया बड़ू, कर रहे होंगे यार। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था लेकिन, ये डायलेक्ट्रिक इंसर्शन में कराए हैं आपको स्कूल में, ये कैटेगरी सारी पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई। हाँ, क्वेश्चन करवा दिए सारे। 8 पीरियड फिजिक्स हुआ है। बस
बस बस हमारे तो पूरा दिन फिजिक्स था। सही है यार, जिंदगी अच्छी है। और एक सब्जेक्ट नहीं, मैं उन फिर से दो मैं पढ़ाने की बात नहीं, मैं तो 8-9 घंटे एक स्ट्रेच में पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाते हुए बड़ा क्लियर है कि 1.5-2 घंटे के बाद बच्चे की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अब वो सैड बैठा है तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँ। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आगे जो बैठे हैं उनको समझ में आए, वो पता चलता है, जो टीचर है उसे पता चलता है। अब वो जबरदस्ती पढ़ा रहा है तो उसकी मर्जी। कोई टीचर ऐसा दुनिया में नहीं है जिसे पता नहीं चलेगा पढ़ा रहे समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अब इस क्लास में ये क्वेश्चन कितनों को समझ में आया मुझे पता है, एंड दैट इज डिफरेंट आर्ट कि वो एक्सपीरियंस से पता लग जाता है। आगे कम हो जाता है। काफी सोचता हूँ कुछ हाँ हाँ नहीं नहीं, है ऐसे ही सब। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस अगर आप करके जा रहे हो, मैं आपको कितना भी समझा लूं नहीं समझ आएगी आपको, वो ये वाली बात इससे बाहर नहीं आएगा, मतलब इस डोमेन में क्वेश्चंस आ जाएगी। अब आप इसको अप्लाई कर पाओ कल। अब प्रॉब्लम ये आज ही पड़ा है, कल अप्लाई करना है। गैप बहुत कम है, तो घर जाके तुझे क्या करना है, रिलैक्स होना है, पहले थियोरी पूरी निपटानी है, डेरिवेशन, उसके बाद तुझे न्यूमेरिकल दोबारा लगाने पड़ेगा। तब कल जाके यू आर एक्टिव मोड, कि तू कल सोचेगी क्वेश्चन करते हुए कि हाँ यार कुछ तो लगे। क्योंकि अगर इस बात को एक आध हफ्ता हो जाता है, एक आध टू स्कूल ये वाले टॉपिक्स में टेस्ट दे देती, तो थोड़ा सा थोड़ा ग्रूम हो जाता है, बच्चे को पता होता है कि हाँ यार सही है, अभी तो मैं कर लूंगा। साइड का मुझे बड़ा ये लिखा था भाई इतना सही ये सब नीचे आगे चलते सबने लिख लिया बड़े? कोई लिख रहा है? लिखो। सर जो पीरियड लेट है यार, जल्दी करना। कोई फायदा, बहुत लेट है फिर, अभी करना था ना इनको। हमेशा लेट करता है, जहां जल्दी कर दिया वहां लेट, जहां लेट करते हैं वहां जल्दी, बच्चा फिर वो। अपना ले जाए करो। सब अरे यार बड़ू से यस और नो, मस्ती हो जाते हो यार। चलो यार ये कर लो। चलो भाई। अरे सर मैंने आपको बताया ये बात मैं तो भूल ही गया था मेरी बुराई मत बताइए बस तू। सर आपकी बुराई मेरे मुंह से कैसे दिन निकल जाए मैं आप भूल गया आपके मुंह से नहीं, किसी और ने मेरी बुराई करी मत बताइए, कुछ अच्छा बता दे यार। बुराई के अलावा भी जिंदगी में नेगेटिव चीजें के अलावा भी कुछ जगह है। सर चुगली की बात है ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और नहीं पता अलिजात मैम कितना बोल चुकी है ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है भाई वो उसी का तो है ना इतना कहाँ चलेगी? इज्जत में हमारे में नहीं है ना हम उनसे नहीं पढ़ते और निशा मैम अच्छा पढ़ाते हैं मुझे उनका समझ आता है मैं खुश हूँ प्लस प्रैक्टिकल समझ आता सारे है टीचर्स ठीक है जिनको जो लग रहा है, बस डोंट वेस्ट योर एनर्जी और नेगेटिव पार्ट। आप मुझसे इतने टाइम से पढ़ रहे हो, इतने साल से, आई हैव नेवर सर मुझे पता uttered a single word on any teacher। है एक क्यों? किसी को थोड़ा चला कोई बात नहीं, किसी के बुरा बोलने से क्या फर्क पड़ेगा। मैं एक चीज बताऊँ पूरा नहीं बताऊंगा एक चीज जहाँ सब था कि बच्चे आपको पैर छूटे हैं वो बोर्ड में बोल रहे कि ये इनकी मार्केटिंग है हमें पता सर आप सुबह के 4 बजे आप सुबह के 4 बजे पढ़ा बुला लेते हो हमें पता है क्यों करते हैं सर भाई मुझे गुस्सा आ गया था मैं बोल नहीं गया सर इतना बोला मैं कुछ नहीं बोला बस वहां बहुत अच्छा, किसी के बुरा बोलने से कुछ हो जाएगा? एक बार बताओ, जो अच्छा है उसको कोई स्टूडेंट्स तो जो स्टूडेंट है। भाई, हम कुछ नहीं करा रहे बहुत बुरा था हाँ, वेरी गुड। मैं भी ऐसे ही, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई क्या बोल रहा है। बोलने थे हमारे बच्चे अच्छा स्कोर करे बस। बड़ी जल्दी निकाला। मुझे नहीं पता, मैंने याद आंसर याद नहीं है उसके, सच में।
संभावित। कर तो लिया क्वेश्चन। बस इतनों का ही ठीक हो सकता है, इसमें एक ट्रिक है, आओ। क्योंकि आपको सीरीज पैरेलल डायरेक्ट तो नहीं दिखने वाला है। इधर आई, आइए। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको सीरीज पैरेलल देखना आना पड़ेगा। आइए, अब ट्रिक समझनी है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इधर। इस तरह की सिचुएशन में सीरीज पैरेलल देखा नहीं जाता, एक तरीका होता है। ये ए पॉइंट चल रहा है, तो ये वाला जो वायर है, क्योंकि इसके बीच में कहीं कैपेसिटर लग नहीं रहा, तो ये भी ए पोटेंशियल होगा। ये वाला ए होगा, ये ए चल रहा है। अब ये वाला ध्यान देंगे, ये बी चल रहा है, तो इसके बीच में ये मिला, ये भी बी चलेगा। इसके बीच में ये मिला, ये भी बी चलेगा। ठीक है, इसको कल एडजस्ट कर लोगे सेम कलर से, हाँ। अब ये आपका ए चल रहा है, ये आगे जाके भी क्या चलेगा, ए। चेंज तब होगा जब बीच में कैपेसिटर आता। अगर मान लो यहां कैपेसिटर होता तो ये ए नहीं होता, फिर इसको बदल के कुछ और नाम देना पड़ता। सेम तभी होगा जब बीच में कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज द ट्रिक पार्ट। अगर समझ में आया तो समझना ये है कि ये ए बी लिख रहा है, ये ए बी लिख रहा है, ये ए बी लिख रहा है, और ये क्या लिख रहा है, ए बी। ये चारों ए बी। ए बी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस जितना, ए बी का मतलब है ये ये चारों के चारों पैरेलल है। ये चारों के चारों क्या है, क्योंकि सबका पोटेंशियल डिफरेंस ए बी ए बी ए बी ए बी डेवलप होगा। तो बोथ, मुझे आंसर सच में नहीं पता, ये चारों पैरेलल होने चाहिए मेरे ट्रिक के हिसाब से, और पैरेलल है तो आंसर शुड बी 4C। सी क्या 1? नहीं नहीं, सी तो बताओ क्या है। C1 ऑप्शन में 4 है भी। हमारा सही है भाई, बुक का गलत हो सकता है, इसे चेक करना पड़ेगा गूगल में। मतलब रजिस्टर में तो सेम काम करेगा। सेम ट्रिक रजिस्टर्स। सही है, बुक में आंसर गलत है। अरे बुक में आंसर गलत है, पिछले साल भी कराया था यार। 2। घर जाके क्रॉस चेक करना गूगल पे, बुक पे आंसर गलत होगा मेरे हिसाब से। अभी आप ये ट्रिक फटाफट लगा लीजिए। अरे भाई सही कर दिया। ट्रिक लगाए, ट्रिक। ये बी है, ये इधर भी बी जाएगा। ये बी है, आगे भी बी जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ मिला नहीं, कैपेसिटर कुछ मिलता है। ये ए है, आगे भी ए जाएगा, यहां पे भी ए। पैरेलल होने के लिए सेम पॉइंट जब बनते हैं तो वो पैरेलल होते हैं, जैसे ए बी और फिर बी ए, फिर ए बी, फिर बी ए। ये सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिनोट कर रहे हैं कि दे बोथ 4 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। और पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, ये लॉजिक। हाँ, ये तो नहीं है, वो तो क्वेश्चन आएगा तभी पता चलेगा, ऐसे किसे याद थोड़ी कर लेंगे। तो आपने पहले तो सीरीज पे भी लगाया ना, सीरीज में तो कोई है ही नहीं। बोथ 4 आर इन पैरेलल, सीरीज में कोई नहीं है। सेम आपको सीरीज लिख रहे हो क्या, CS1 CS2 क्या है, तो सीरीज में तो कोई नहीं है ना, चारों पैरेलल में डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं, आंसर से मतलब नहीं है।
इसलिए बदले हैं क्योंकि मेरे को भी आज नीचे से लाइफ है। तो मैं तो मिलता ही नहीं ना इसलिए। फ्रेंड्स आज अब मम्मी आप डेली 8 बजे आ जाते हैं बैठने के लिए, तो आपको कुछ ना तो अपने पेरेंट्स से तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को भी समझ आ जाता है। मुझे तो पेरेंट्स से लड़ना ही मिलता ही नहीं, काम ही खत्म। थैंक यू सो मच। अरे यार मेरी, तुम सारे बैठे हो, हंस रहे हो, पढ़ रहे हो, दैट इज द अचीवमेंट। आपको नहीं पता टीचर की लाइफ में ये बहुत मुश्किल से मिलता। अचीवमेंट देने वाला कोई और होता ही नहीं, उसके उनके टीचर्स के बच्चे हैं, जो भी टीचर जहाँ उनके बच्चे उन्हें अचीवमेंट दे रहे हैं, वो खुश है, पढ़ रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, दैट आर द अचीवमेंट्स ओनली। कोई टीचर जाना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, वो क्यों कह रहा है? वो तो एक्चुअली अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है ना हमारे ऊपर। तो ऐसे लाइफ में मत बन। आप सारे के सारे, 1 मिनट, आप दूसरों को, किसी को भी क्रिटिसाइज करने पे अपने दोस्तों का हिंदी में बोले तो चुगली ना करे। सुनो तो सही प्लीज। आप समय वेस्ट कर रहे हैं ना। आप सुनो पहले प्लीज। आप किसी भी प्रोफेशन में गए, आप अगर किसी और को क्रिटिसाइज करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उतने टाइम पे आप अपने ऊपर काम कर लीजिए। आज मुझे असाइनमेंट बनाना है या कल मुझे काम करना है, तो मैं उस काम पे, प्रोसेस पे लगा रहता हूं। मैं सच में कुछ भी पॉइंट कभी भी सोचता ही नहीं। यहाँ पे बहुत लोग बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है, कौन कहाँ क्लास ले रहा है, कितनी क्लासेस चल रही है, नेवर एवर थॉट अबाउट इट। कभी सोचो कि सोचा ही नहीं। पूरे दिन सोचने का टाइम ही नहीं मिलता, फालतू गिरी क्लास में ही निकल जाता है। वो तो कभी कभी आप ही लोग से कुछ बात पता लगती है, किसी टीचर ने बोल दिया, अच्छा भी बोलता है, पर दोनों, मैं हमेशा बताता हूँ ऐसा नहीं है, दोनों फेस। तो वो जिसको जो अच्छा लग रहा है, अब वो किसी को रोकने, उसकी मर्जी यार, कुछ भी बोले, कुछ नहीं कर सकते। आप पढ़ो, आप पढ़ने आ रहे हो, आप कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हल्का हल्का क्वेश्चन है भाई, एक और कर लो भाई ये। लो फिर आगे ले। सीरीज पैरेलल कह रहा था, ले भाई। ड्राइंग अच्छी लग रही है इसको, बना भाई। भाई जल्दी क्यों कर रहे हो? सारे पैरेलल है। देख C3 एक सा- स्टार को बदल जाएगा। सारे पैरेलल लग रहे हैं तुझे क्या? ए, नहीं सर, वो C3 की वजह से बदल रहा है। हाँ सही कह रहा C3 है। की वजह से बदलेगा। बी, ये भाई साफ मुझसे भी लोग ए जाएगा। C3 से बदलेगा तो कैसे ये अपनी बात मजा आएगा इसको शुरू करने में, देखते हैं। पहले तुम तो कर लो यार। गलतियां तो कर रहे हो, जो ए बोल रहा है, ए तो नहीं हो सकता आंसर। C3 छह के छह पैरेलल में नहीं है, 100%। ए तो नहीं है ना आंसर। चलो बना हुआ है, हमारा आंसर सही आ सकता है, ए तो नहीं आंसर, क्योंकि छह के छह पैरेलल नहीं है ना। छह के छह पैरेलल नहीं, अगर आप छह के छह पैरेलल मान के दिया होगा आंसर, तो ए तो नहीं होना चाहिए। ए तो नहीं है ना। हाँ बस। अबे ऐसे कैसे निकाल रहा है भाई, वो जो सिखाया लगा यार। यहीं पे रख दो बेटो। टाइम बताइए। 45 ऑलमोस्ट ठीक। 45 आप लॉजिक वही लगाए जो अभी सिखाया यार, पांच पांच जने कर लोगे, लॉजिक लगा नहीं रहे, इसका मतलब सेम। आप क्यों चेंज किया? सी हो सकता है शायद। अब तो आपने पहले गलत कर दिया।
आराम से आगे कप है, लग के गिर चलो भाई करूं। आइए देखिए, देखिए सारे, ये ए पॉइंट है। अब इधर जिसे सीखना है ये ए ही रहेगा। ये बी पॉइंट है आपका, ये बी रहना है। अब आप ये देखिए कि ये वाला पॉइंट बी आपका आ चुका है। अब ये वाला पॉइंट जो है ये आपका, ये जो पॉइंट आपको बीच में दिख रहा है ये ए नहीं रह सकता, इसको बदलना पड़ेगा। तो मान लीजिए सी है, ये सी है तो ये सी होगा, और ये सी है तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, सी। अब आप ये देखिए कि ये एसी है, एसी, एसी और एसी और एसी, ये जो एसी आपको दिख रहे हैं ये तीनों सीरीज में होंगे, पैरेलल, सॉरी, ये तीनों क्या होंगे, और जो सी बी, बी सी, सी बी दिख रहे वो तीनों पैरेलल में। तो ये तीनों पैरेलल पे होंगे। अब मैं इसको देखिए, ये क्या करेगा, ये ए है और ये तीन पैरेलल पे होंगे, C1, C2 और C3, 1 2 3। इसको रिकंस्ट्रक्ट अगर किया जाए और ये सी पॉइंट होगा, और ये जो आपका C4, C5 और C6 है, ये भी आपके क्या होंगे, पैरेलल, और ये बन जाएगा आपका सीबी। तो ए सी सी, अब ये दोनों तीनों आपके पैरेलल है, तो सी ए सी पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं ना, 3C, और सी सी बी वो भी 3C। अब ये आपस में क्या है, सीरीज, तो सी डैश हो जाएगा सी ए सी इंटू सी सी बी अपॉन सी ए सी प्लस सी सी बी। तो ये बना आपका 3C इंटू 3C अपॉन 3C प्लस 3C, विच इज 9C स्क्वायर बाई 6C, विच इज 3C बाई 2, ऑप्शन सी। बता रहा हूं। तो जल्दी क्यों किया ना आपने, ये बताओ। 6C बोल दिया बस, ओवर कॉन्फिडेंस क्यों किया आप। अक्षय बता रहा। अब ऐसा कोई जना नहीं है जो इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर सकता था, लेकिन किसी ने फॉलो ही नहीं करा वो वाला फंडा। और आप जब तक इसे कलर नहीं करोगे जब तक, इसलिए अगली क्लास में सारे आंसर्स चाहिए विद प्रिंट आउट, या प्रिंट आउट हो या तो क्वेश्चन लिख लो, मर्जी आपकी, पहला होमवर्क है, ग्रुप में डाल दियो जोशना, असाइनमेंट कॉपी में चाहिए। 12 15 है, किसी ने पढ़े 16 क्वेश्चन, बता रहा हूं अभी, 1 मिनट लिख तो ले। मार्क्स मिल गए आपको, बताए नहीं आपने मुझे, मैंने सुना है नहीं मिले। फिजिक्स का टेस्ट अगली क्लास में मिलेगा, आधा चेक हुआ अभी। देखिए जिनको समझ में नहीं आया वो देखिए, ये ए पॉइंट है, इसमें क्या होता है आपको पॉइंट देखने होते हैं, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, यहां पे ए ही रहेगा, यहां पे ए ही रहेगा क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर। और जो ये बी पॉइंट आप देख रहे हैं ये बी ही रहेगा क्योंकि बीच में कोई कैपेसिटर। अब पॉइंट बचता है ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये अब आपका ए तो हो नहीं सकता, तो इसको नया नाम दिया सी, तो ये रहा आपका सी पॉइंट। ये यहां पे सी रहा, ये सी ही क्यों चल रहा है, इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं मिल रहा। ये भी आगे सी ही चल रहा है क्योंकि इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं। बोलो। बीच में सीक्वेंस वो वाला एक सेकंड के बाद क्योंकि उस पॉइंट को चेंज करना होगा, ना तो आप ए ले सकते हो ना तो आप बी ले सकते हो, ना तो वो ए है ना तो बी है, नया नाम दे दो, अल्फा दे दो। वो कुछ करेंगे। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो, नाम तो आप, पॉइंट तो आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि ना वो ए है ना सी है। जो ए हो सकते थे पॉसिबल वो ए लिख दिए, जो बी हो सकते थे पॉसिबल बी लिख दिए। अब जो सेम पॉइंट्स होते हैं ए सी सी ए और ए सी,
जो सेम पॉइंट्स है दे आर इन पैरेलल, सीबी बीसी सीबी दे आर इन पैरेलल, ये भी पैरेलल में ये भी पैरेलल में, इनका नेट क्या होगा, सीरीज। लिख लीजिए। आगे देखो प्रियश, स्कूल में कहां तक पहुंच गए, हो गए चैप्टर 2 कंप्लीट, हो गया स्टार्ट, तब तो क्वेश्चन कर लोगे, थोड़े बहुत प्रैक्टिस। हाँ अबे क्वेश्चन नहीं, चैप्टर 2 पूरा हो गया, क्वेश्चन नहीं हो रहे। अबे थियरी पढ़ाई, न्यूमेरिकल जब कराए तो करना अच्छे से, री प्रैक्टिस हो जाएगी यार, फट फट आंसर देना और शांति बना के रखना क्लास में, नहीं तो मैम पूछेगी आपसे कहाँ पढ़ते हो, मेरा नाम तो लेना नहीं आपको। अबे क्यों बताना यार, आप हार गए। अरे वो तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ठीक है, इनके नंबर कम आएंगे तो बोलेंगे क्या पढ़ा रहा है, ते तुम्हारे नहीं किसी के कम आएंगे। चलो यार एक चॉकलेट क्वेश्चन हो जाए, किट कैट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। 3 मिनट के अंदर जो देगा, डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है, कैपेसिटर क्या होंगे, तीनों कैपेसिटर क्या होंगे, सीरीज, लगा दो। डिस्टेंस डिवाइड हो रहा है तो कैपेसिटर सीरीज में होता है, जब डिस्टेंस डिवाइड होता है फॉर्मूला जो आता है वही लगा लीजिए। अभी जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उस पेज को पलट के भी देख सकते हैं आप कि वहां पे क्या टॉपिक यूज हुआ। टाइम बताओ टाइम। एक मिनट कर लें। कम से कम 5 लोग सही कर लेंगे। तो 3 पे तो वर्क करते हैं ना, 1/c' 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, 3 के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, प्रॉपर निकालो 1/c', 1/c इक्विवेलेंट। ऑप्शन का आगे तेरा सही होगा यार, अलग आ रहा है इसका, अलग इस पे ऑप्शन है ना तेरा, दोनों का ऑप्शन है भाई। सही है, मुझे नहीं पता सही कौन सा। हम्म। टाइम ओवर। आइए देखिए सारे, अब लिखता हुआ कोई ना दिखे, जब आप C1 देख रहे हैं, C1 तो वो हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट बाई डी,
आप C2 देख रहे हैं तो 3K A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। जब आप C3 देख रहे हैं तो 5K एप्सिलॉन नॉट बाई 3D। सीधा सीधा फॉर्मूला, K आता जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D उसके साथ आता जाएगा। क्योंकि ये बहुत मिसिव सा लग रहा है तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D को नाम दे देते हैं C। तो ये KC हो जाएगा, ये 3KC हो जाएगा बाई 2, और ये हो जाएगा 5KC बाई 3। हमने A एप्सिलॉन नॉट बाई D को 3C मान लिया है क्योंकि थोड़ा सा आसान दिखे आंसर, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स। अब ये सीरीज में है तो 1/C डैश 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, 1/C1 KC, 1/C2 3KC बाई 2, 1/C3 5KC बाई 3। अरे भाई रुक जा, अब यहां से पहले तो 1/C डैश 1/KC 2/3KC वो जल रहा है। वो मत ये कैसे बंद कर भाई, यही चल रहा है।